ओम शांति। आज 17 जुलाई 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार है, तो सतगुरुवार की आप सबों को बहुत बहुत बधाई हो वरदानी दिवस में। आज बाबा ने बहुत अच्छा ही वरदान दिया है और धारणा करने के लिए भी बहुत ही अच्छा बोले हैं कि अपने कर्मेंद्रियों को देखना है। कर्मेंद्रियाँ ही धोखा देती है ना। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, उच्च बनना है तो अपना पोता मेल रोज़ देखो, कोई भी कर्मेंद्रियाँ धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। उच्च बनना है तो अपना पोता मेल रोज़ देखो, कोई भी कर्मेंद्रियाँ धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है? सबसे बुरी आदत कौन सी? तो बाबा कहते हैं कि ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज़ देखो, कोई भी कर्मेंद्रियाँ धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है? उत्तर है, सबसे बुरी आदत है ज़बान का स्वाद। कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपा कर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों का नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। तो सबसे बुरी आदत कौन सी है और बचने का उपाय क्या है? तो बुरी आदत है ज़बान का स्वाद, कि कोई अच्छी चीज़ देख के तो छिपा कर खा लेंगे। छिपाना अर्थात क्या हो गया? वो चोरी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, लेकिन चोरी हो गई ना। चोरी माया भी बहुतों का नाक कान से पकड़ लेती। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। ओम शांति। आत्माभिमानी होकर बैठे हो? बाबा पूछते हैं, आत्माभिमानी होकर बैठे हो? हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्माभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। यह शिव बाबा की सेना बैठी है ना। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं। इस सेना में तो बूढ़े, बच्चे, जवान आदि सब बैठे हैं। यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना। बच्चे जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है, कर्मेंद्रियाँ ही सबसे जास्ती धोखा देती है। चार्ट में यह भी लिखो कि आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। तो बाबा चार्ट में ये भी लिखने कहते हैं कि आज कौन सी कर्मेंद्रियाँ धोखा दिया। आंखें बहुत नुकसान करती हैं। बाबा कहते हैं कि चार्ट में यह भी लिखो कि आज कौन सी कर्मेंद्रियाँ धोखा दिया। आज फलाने को देखा तो दिल हुई उनको हाथ लगाएं, यह करें। आंखें बहुत नुकसान करती है। हर एक कर्मेंद्रियाँ देखो कौन सी कर्मेंद्रियाँ बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं। अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भल सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु आंखें धोखा दे देती है। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। डायरी पैकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं, तुमको भी सजा देनी चाहिए। बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्मेंद्रियाँ धोखा तो नहीं देती। किनारा कर लेना चाहिए। खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का भी बहुत हंगामा है। देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह विनाशी वर्षा हो जाता है। वहाँ धन की लालच होती ही नहीं। ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहाँ तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं, संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य देवता किए तो जरूर संगम पर ही आएगा ना, देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने।
मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं, और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहते हैं हेवन, परंतु वह थोड़े ही समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं। किसी को भी पता नहीं। भारतवासी अब भूल गए, हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते हैं गॉड गॉडेज। जरूर गॉड ही गॉडेज बनाएंगे, जरूर गॉड ही गॉडेज बनाएंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, रोज़ अपना पोता मेल दिखना चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रियों ने धोखा दिया। जबान भी कोई कम नहीं, कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपा कर खा लेंगे। समझते थोड़े ही हैं कि यह भी पाप है। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कक्का चोर सुलक्का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। यह सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने पर फटकार डालनी चाहिए। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि अपनी जो बुरी आदतें हैं उन्हें निकालनी है। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक उच्च पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। तो बाबा कहते स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे। बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा को जाने, लेकिन स्वर्ग में जाकर भी उच्च पद पाना कोई छोटी बात थोड़ी है। अब बाबा कहते हैं कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्मेंद्रियाँ की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रियाँ धोखा देती हैं, पोता मिल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, उच्च पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। तो बाबा कहते हैं अगर मुझसे व्यापार करना है और उच्च पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विघ्न डालेगी, करने नहीं देंगी। बाप कहते हैं यह भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे। कभी उच्च पद नहीं पाएंगे, कभी तो खुशी से कहते हैं कि हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्मेंद्रियाँ धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। तो अपनी उन्नति करने के लिए क्या करना है, बाबा के डायरेक्शन पर चलना है, उसको अमल में लाना है। सारे दिन का पोता मिल देखो, भूले तो बहुत होती रहती हैं, आंखें बड़ा धोखा देती है। तरस पड़ेगा कि इनको खिलाऊं सौगात दूं, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रतन है मुख, 9 रतन कहते हैं। एक तो बाबा, बाकी हैं 8 बाबा की निशानी तो चाहिए ना। बीच में कोई ग्रहचारी आदि आती है तो 9 रतन की अंगूठी आदि पहनाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं, है ना। माला का दाना बनने में भी बड़ी मेहनत है। 8 रतन है मुख्य, है ना, 8 रतन है मुख्य, 9 रतन कहते हैं। एक तो बाबा, बाकी है 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। कोई ग्रहचारी आदि आती है तो 9 रतन की अंगूठी आदि पहनते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 निकलते हैं पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियाँ बहुत धोखा देती है। भक्ति में ही चिंता रहती है ना। सिर पर पाप बहुत है, दान पुण्य करे तो पाप मिट जाए। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। वहाँ भी ऐसी बातें हो तो फिर तो नर्क और स्वर्ग में कुछ फर्क ही न रहे। तुमको इतना उच्च पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं, बाबा याद नहीं पड़ता है। अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा इतना उच्च पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं, बाबा याद नहीं आते तो अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। अच्छा भला यह याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है, यानी बाबा नहीं याद आते हैं तो टीचर को करोगे, टीचर नहीं याद करते तो सतगुरु को याद करो। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप आप सब पर उपकार करते हैं, तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। यह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। बाप कहते हैं कि बहुत बड़ी मंजिल है, रोज़ अपना पोता मिल दिखो। कोई विकर्म तो नहीं बनाया, यह है ही विकर्मी दुनिया। विकर्मी संवत, विक्रमाजीत देवताओं ने संवत का कोई को पता नहीं। बाप समझाते हैं विक्रमाजीत संवत को 5000 वर्ष बाद हुए, फिर बाद में विकर्म संवत शुरू होते हैं। विकर्म संवत शुरू होते हैं, राजाएं भी विकर्म ही करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ।
रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, विकर्म बनता नहीं, वहाँ विकार का नाम ही नहीं। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। तो बाबा कहते हैं कि यह ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना ना सके, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्र सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व की सदगति करने वाला सतगुरु एक ही है। बाकी वह कोई सदगति करने वाले थोड़े ही आते हैं। वह धर्म स्थापक है। क्राइस्ट को याद करने से सदगति थोड़े ही होगी, विकर्म विनाश थोड़े ही होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो। तुम पंडे हो, सबको शांति धाम सुखधाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है। उस बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरी तरफ विकर्म ना होता रहे। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म ना करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी, पाप तो हो जाता है ना। ये आंखें बड़ा धोखा देती है। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं। कभी ख्याल भी ना आए कि यह हमारी स्त्री है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पोतरे हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है। फिर आँखें क्यों धोखा देती है? याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियाँ धोखा देती है। याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियाँ के धोखे से छूट सकते हो। बड़ी मेहनत चाहिए। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो कि हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसे टीचर कभी मिल न सके जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनकी पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं? बाप कहते हैं कि यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो संगम पर। बाबा बहुत समझाते हैं, यह करो, ऐसे करो, फिर यहाँ से बैठे उठे तो खलास। यह नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं इनका फ़ोटो भी न रखो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा बहुत समझाते हैं कि यह करो, ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे तो खलास। मतलब यहाँ बाबा के पास से जब सुनते हैं उसके बाद फिर जब उठे तो भूल जाते हैं। यह नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं। हमेशा समझो कि शिव बाबा कहते हैं इनका फ़ोटो भी नहीं रखो। यह रथ तो लोन लिया है, यह भी पुरुषार्थी हैं। यह भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। तो किसके बारे में बाबा बोल रहे? ब्रह्मा बाबा में। तुम्हारे सदृश यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। यह सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे? मैं नहीं मानता। मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे? विकर्म विनाश हो नहीं सकेंगे। यह सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियाँ भी तो चाहिए ना। राजाओं को दासियाँ भी दहेज में मिलती है। यहाँ ही इतनी दासियाँ रखते हैं तो सतयुग में कितनी होंगी? ऐसा थोड़े ही ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर बने। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा अभी मर जाएं तो क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे। अपना पोता में लापे ही देखो। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी, यह है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं वह एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से फ़ोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ। अरे सच्ची राजाई मिलती है। बाप को सिर्फ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को ही भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कोई ना कहे कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है।
एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने लिए कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है तो वह भी बाप, यह भी बाप। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों के प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं है, लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिले, बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। मनुष्य को करने समय भी कहते हैं कि भगवान को याद करो। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं कि भगवान को याद करो। तुम भी देखेंगे कि पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। बाप राय देते हैं, बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। बाप की याद में रह विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। जो मनुष्य समझे कि यह तो बरोबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है, सबको मालूम पड़ना चाहिए। जो फिर ऐसे ना कहे कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, धारणा करने के लिए आज बाबा बोले हैं, सेंसिबल बन, अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती है। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश में उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। दूसरा, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज बाबा ने वरदानी दिवस पर वरदान दिया है, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरंकारी और निराकारी भव। बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरंकारी और निराकारी भव। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन व परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व का मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हूँ, यह स्मृति सदा निरंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात बच्चा बनना, माना माया से बच जाना। स्लोगन है, प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। अब व्यक्ति सारे आज के संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते हैं, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पदमपति बना सकता है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, तब यह शक्ति कमाल के कार्य करेंगे। तो आज की मधुर महावाक्य में क्या बाबा बोले हैं कि ऊंचा बनना है तो अपना पोता मेल रोज़ देखो। कोई कर्मेंद्रियाँ धोखा तो ना, कोई भी कर्मेंद्रियाँ धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करना है। और सबसे बुरी आदत क्या है, ज़बान का स्वाद, कि कोई अच्छी चीज़ देखें तो छिपा कर खा लेंगे, है ना। तो ये संभाल करना, आज कर्मेंद्रियों पर पूरा ध्यान रखना है कि कर्मेंद्रियाँ के वश कोई उल्टा कर्म तो नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख के वजह देख लिए कोई चीज़ तो खा लिए बिना पूछे, या आंखें तो धोखा नहीं दे रही हैं, मुख से किसी को ख़राब से बोल तो नहीं रहे। तो आज सारा दिन कर्मेंद्रियों पर पूरा ध्यान रखना है कि कर्मेंद्रियों के वश उल्टा कार्य ना हो। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। और आज वरदानी दिवस पर कर्म क्षेत्र पर सभी को मन बुद्धि मनसा वाचा कर्मणा से वरदान ही देंगे। मनसा से सबके लिए वरदान हो, है ना।